आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 9 के चैप्टर 1 सेल के बारे में पढ़ाई करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ाई किया था। सेल क्या होता है, सेल कितने प्रकार के होते हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल, इन सब बातों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और अच्छी तरीक़ा से सीख लिया था। सेल की खोज किसने की, सबसे छोटी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, सेल के साइज किस चीज़ में नापी जाती है, ये सारी बातों के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई किया था। उसके बाद पार्ट्स ऑफ सेल की बात कर रहे थे हम लोग। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में ही पढ़ाई किया, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाई की थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है कि कोशिका के सबसे बाहरी वाला जो मेम्ब्रेन होता है, जो कोशिका के अंदर के सारे कंटेंट्स को बांध के रखता है, उसे बाहर आने नहीं देता है, उसे कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। और ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, इससे चयनात्मक पारगम अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। यानी कुछ चीज़ों को, सिलेक्टिव चीज़ों को ही सेल मेम्ब्रेन जो होता है सेल के अंदर आने देता है, और जो कुछ चीज़ों को जो बाहरी छोड़ देता है। ठीक है, तो इस तरह करके चुने हुए चीज़ों को, जिसकी जरूरत है उसे आने दिया जा रहा है, जिसकी जरूरत नहीं उसे नहीं आने दिया जाता है। ये काम किसका, सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो लिविंग होता है, लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़ का बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का, इसी बारे में हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया था। ठीक है ना। और इसके बाद मैंने कहा था यह बड़े सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, कुछ चुने हुए चीज़ों को ही अंदर आने देता है, और अंदर से फिर कुछ चुने हुए सभी चीज़ों को बाहर नहीं जाने देता, कुछ चीज़ों को ही जाने देता है, कुछ चीज़ों को आने देता है। ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ लिया था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कि मूवमेंट किस प्रकार होता है। आखिर जो है सेल के अंदर का जो मटेरियल्स है वो सेल के बाहर किस तरह करके जाता है, और बाहर का जो मटेरियल्स है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सेल के अंदर कैसे एंटर करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी का हमारे चैनल पे वेलकम है। मैं हूं इम्तियाज सर। चलें आज के वीडियो में आज की पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोगों को पढ़ना है कि हमारा टॉपिक है मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के पार में, आर पार, सेल मेम्ब्रेन के आर पार में मूवमेंट किस प्रकार होता है, आज इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, ठीक है ना। चलिए, तो सेल के अंदर पदार्थों का जो मूवमेंट होता है, कोशिका के अंदर में, कोशिका के अंदर या कोशिका के अंदर का चीज बाहर जाना और बाहर का चीज को अंदर आना, ये मूवमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, मूवमेंट कहलाता है। तो सेल के अंदर पदार्थों का मूवमेंट दो तरह से होता है। एक डिफ्यूजन होता है, दूसरा होता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन को हिंदी में हम लोग कहते हैं विसरण, और ऑस्मोसिस का कहलाता है परासरण। ठीक है ना। परासरण विधि और विसरण विधि के द्वारा कोशिका के अंदर पदार्थों का मूवमेंट होता है, गति होता है, अंदर बाहर आना जाना होता है। तो विसरण क्या होता है, विसरण के बारे में, डिफ्यूजन क्या होता है, ये समझते हैं। ठीक है ना। डिफ्यूजन मैंने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्ट होता है ना, सॉफ्ट होता है। अंदर सेल के अंदर जितने भी कंटेंट्स होते हैं उसको क्या करता है, वो बांध के रखता है, उसे इधर उधर बिखरने नहीं देता है। जस्ट लाइक अ बैलून। बैलून में देखेंगे आप, वाटर जैसे डाला जाएगा वाटर को, और बैलून का माउथ को उसको बांध दीजिए तो वाटर को वो जो है ना फैलने नहीं देता, वाटर को बांध के रखता है, इधर उधर फैलने नहीं देता है। लेकिन उसका शेप क्या होता है, शेप आप थोड़ा चेंज कर दाब दोगे उसको, शेप चेंज हो जाएगा, छोड़ दोगे फिर अपने शेप में आ जाएगा। तो इस तरह करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या होता है, फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है, सॉफ्ट होती है, उसका शेप जो है चेंज होता रहता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है उसका शेप, किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसलिए अब इसमें देखना है कि हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर किस तरह का जाता है, कुछ अंदर कैसे आते हैं, बाहर कैसे जाते हैं, वो मैंने आपको बताया। क्या बताया, ये विसरण के द्वारा होता है। तो विसरण का मतलब क्या होता है, विसरण का मतलब समझिए सिंपल भाषा में, एक गिलास में पानी ले लीजिए। क्या लीजिएगा, एक गिलास पानी ले लीजिए। पानी में आप जो है कुछ जो इंक होता है, इंक है ना, वो ड्रॉपर में लेकर, उस ड्रॉपर में लेकर इनको 2-3 ड्रॉप, उसमें दो तीन बूंद उस एक गिलास पानी में डाल दो। डालने के बाद आप उसे छोड़ दीजिए। ओके, जब आप छोड़ देंगे कुछ देर के बाद देखेंगे आपको उसको घोलने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक देखेंगे कुछ देर के बाद वो इंक जो है पानी में पूरा घुल जाता है।
पूरा घुल के वो पूरा पानी जो है पूरा वाटर वो ब्लू कलर का हो जाएगा, नीला कलर का हो जाता। तो बिना घोले किस प्रकार हो गया, तो वो हो गया किसके कारण, डिफ्यूजन के कारण। ये कैसे हुआ, तो याद रखिएगा जहां जहां पर इंक नहीं था वहां वहां पर इंक खुद ऑटोमेटिक पहुंच गया, ठीक है ना, वो ऑटोमेटिक पहुंच गया। ऐसा क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, किसी भी चीज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें एक जो है ना उसका एक गुण होता है, मॉलिक्यूल्स का एक गुण होता है कि उसके अंदर जब कोई चीज डाला जाएगा, कोई चीज है, तो वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स जो है फॉलो करता जाता है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो अणु होते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, चले जाते हैं, ठीक है ना। जब आप इंक को डाले हो पानी में, तो जहां जहां पर इंक नहीं था वहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन था, इधर इंक डाले हो तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, मात्रा, कितना मात्रा, यहाँ पर एक बूंद डाले, एक बूंद इतना मात्रा है ना, और नीचे में तो कुछ भी मात्रा नहीं है पानी इसमें इंक का दूसरे जगह पे, तो ये इतना सा जो एक ड्रॉप डाले हो, वो वाला ड्रॉप धीरे धीरे ऑटोमेटिक ससर के कहाँ चला जाता है, जहां पर इंक नहीं है। और देखता इस कोना में भी इंक नहीं, ऑटोमेटिक वहां ससर के चला जाएगा, इधर भी नहीं, इधर भी ससर के चला जाएगा, चारों तरफ जो है वो इंक फैल के चला जाता है। ओके, चारों तरफ वो इंक चला जाता है। इस तरह करके इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन, या हिंदी में विसरण कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया लोग। अब आते हैं हम लोग इसके परिभाषा की तरफ। परिभाषा क्या होता है, परिभाषा क्या विसरण का है, उच्च सांद्रता वाले, उच्च माने होता है ज्यादा, सांद्रता है ना, जो मात्रा है, सांद्रता मतलब मात्रा, ठीक है ना, उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर, निम्न मतलब कम, सांद्रता मतलब मात्रा, कम मात्रा वाली तरफ। कोई चीज में ज्यादा, किसी में ज्यादा है और किसी में कम है, ठीक है ना। अब मान लीजिए ना, ये दो बर्तन है, एक में फुल पानी है और एक में कम पानी है, ठीक है ना। अब पानी में पाइप, इस जो फुल गिलास वाला पानी पोट है जिसमें फुल पानी है, उसमें एक पाइप छेद करके डाल दो, और इसमें जिसमें पानी कम है उसमें डाल दो, और बराबर रखोगे, ऑटोमेटिक देखोगे उसका पानी ससर किसमें, कम वाला पोट में आ जाएगा। जिस पोट में पानी कम है और तब तक आएगा जब तक दोनों पोट में पानी एक बराबर ना हो जाए, तब तक इसका फॉलो होते रहेगा। तो ज्यादा वाले की तरफ से कम वाले की तरफ आना, इसी को कहते हैं सांद्रता, ठीक है ना। तो उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर अणुओं का मूवमेंट विसरण कहलाता है। सिंपल सा परिभाषा है, कोई बड़ा परिभाषा नहीं है, ठीक है ना। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं या विसरण कहते हैं। आप चलिए सर, तो इसका क्या रिलेशन है सर, कोशिका के अंदर में क्या रिलेशन है, ये मूवमेंट से क्या रिलेशन है। हाँ, रिलेशन है ना, रिलेशन है ना। चलिए उस रिलेशन को पहले समझने से पहले हम एक चीज सीख लेते हैं, जानते हैं क्या, कि रेट ऑफ डिफ्यूजन। आप देखिएगा, डिफ्यूजन माने मिक्स हो जाना, समझिए, सीधी सी बात, मिक्स हो जाना, मिल जाना। अब देखे हुए कि अगर सबसे ज्यादा मिक्स होने का कैपेसिटी गुण किसमें पाया जाता है, तो बोलोगे सर गैस में। कैसे, मान लीजिए हवा है, अब एक अगरबत्ती जला दीजिएगा एक कॉर्नर पे और उसको छोड़ दीजिएगा, तो दूर तक के लोग उसका फ्रेग्रेंस, उसकी खुशबू को सूंघ लेते हैं। क्यों सूंघ लेते हैं, क्योंकि बहुत फास्ट जो है उसमें मिक्स होता है, बहुत फास्ट मिक्स होके वो वहां तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। ये गैस में जो है डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है, लिक्विड में गैस से थोड़ा कम होता है, सॉलिड में सबसे कम होता है, डिफ्यूजन। एक चावल ले लीजिए, चावल है ना, राइस चावल, और दाल ले लो, चावल और दाल को मिला दो, कितना मिलेगा, है ना, गैप तो नहीं ना होगा, गैप नहीं होगा, लेकिन धुआं को अगर हवा में छोड़ दोगे तो धुआं गैप हो जाएगा, और जो है खुशबू वाली जो अगरबत्ती वो भी जो है गैप हो जाएगी, है ना, ये गैप हो जाएगा, ये अच्छा से मिक्स हो जाता है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन याद रखेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैस में होता है, उससे कम किसमें होता है, द्रव में होता है, उससे कम किसमें होता है, ठोस में होता है। मतलब मिलने की क्षमता, मिक्स होने की जो कैपेसिटी, मिलने की जो क्षमता है सबसे ज्यादा किसमें होती है, गैस में होती है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद क्या होता है, ठोस में। गैस में गैस को मिलाएगा, फट से मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा, द्रव में द्रव को मिलाइए वो भी मिल जाएगा, और ठोस को मिलाइए तो नहीं मिलेगा, बहुत मतलब कि कम मिलता है। अब पाउडर मिला लीजिए, पाउडर को पाउडर बना के मिलाइएगा, वो मिलेगा, लेकिन वो कम में होता है। सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैस में होता है। अब आइए सवाल आता है कि अभी आप लोगों ने जो आपके मन में जो सवाल आ रहा था, सर ये डिफ्यूजन का रिलेशन क्या है, क्या रिलेशन है मूवमेंट ऑफ मटेरियल से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर अंदर मूवमेंट होता है, इसे क्या है। तो याद रखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो जो है क्या करता है, मूवमेंट का काम तो करता ही है, और याद रखिए वो फूड को इनगल्फ माने पकड़ने का काम करता है।
अगर सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बगल में, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बगल में आसपास में अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल्स आ जाए, कोई फूड आ जाए, फूड मटेरियल टाइप का उसके लाइक जो फूड होगा वो आ जाए, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बढ़ के उसको क्या करता है, पकड़ लेता है। अब पकड़ लेगा तो क्या करेगा, अंदर घुसाएगा ना, पकड़ेगा ना, नहीं पकड़ेगा तो घुसाएगा, ऐसे पकड़ के क्या होगा, अंदर घुसा लेता है। तो ये कैसे होता है, ये देखिए, ये क्या होता है, सेल्यूलर एक्टिविटी के कारण। किसके कारण, सेल कोशिका के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। सेल कोशिका के अंदर बहुत सारी क्रिया होती नहीं होते हैं, हम लोग श्वसन की क्रिया कहते हैं, पाचन की क्रिया होगी, इसके अलावा और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो कोशिका के अंदर होती हैं, उसको हम सेल्यूलर एक्टिविटी कहते हैं। सेल्यूलर एक्टिविटी, कोशिका के अंदर जो एक्टिविटी होती है उसके कारण सेल के अंदर CO2 गैस बनता है। मान लीजिए CO2 गैस बनता है, क्या बनता है, CO2 गैस बनता है। CO2 गैस बनता है तो सेल के अंदर जो CO2 गैस बन रहा है, तो सेल के अंदर CO2 गैस की मात्रा ज्यादा हो गई, सेल के अंदर CO2 गैस की मात्रा ज्यादा है। CO2 गैस की मात्रा क्या, मान लीजिए 5 किलो CO2 गैस वहां पे इसमें केजी में तो नापते नहीं, मान लीजिए इमेजिन कीजिए 5 kg CO2 सेल के अंदर में, अब बाहर में 2 kg है, तो अब बताइए 2 kg बाहर में है, आउट ऑफ द सेल के बाहर में कितना 2 kg है, सेल के अंदर कितना 5 kg है CO2 गैस। तो CO2 गैस 5 kg वाला से निकल के कहाँ आएगा, 2 kg बाहर की तरफ आने लगे, बाहर की तरफ आएगा। कभी कभी क्या होता है, बाहर ज्यादा है तो अंदर में कम है, तो अंदर बाहर का जो है मॉलिक्यूल्स वो कहाँ चलाएगा, फ्लो करके अंदर चले आने लगता है। इस तरह करके मूवमेंट होते रहता है। तो सेल्यूलर एक्टिविटी के कारण सेल के अंदर CO2 गैस बनता है, और जिसकी सांद्रता सेल के बाहर CO2 से ज्यादा होता है, इसलिए CO2 सेल से बाहर निकल जाता है। CO2 सेल से बाहर निकल जाता है, CO2 सेल से बाहर। देखिए ना, हम लोग ऑक्सीजन गैस को ले रहे हैं ना, हम लोग ऑक्सीजन गैस को देखिए, हम लोग रिस्पायरेशन कर रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं, सांस लिए है ना, ये एक्सहेल किए तो CO2 इनहेल किए तो ऑक्सीजन अंदर गया। अंदर जानते हो कैसे जा रहा है अंदर, उसका वजह है सेल के अंदर जा रहा है, सेल के अंदर CO2 गैस, ऑक्सीजन गैस कम है, बाहर ऑक्सीजन गैस क्या है, ज्यादा है, तो ऑक्सीजन गैस सब अंदर जा रहा है। CO2 गैस अंदर में हम लोग के शरीर के अंदर में जो सेल पूरा इतना बड़ा बॉडी है या कोई भी सेल है, तो वो सेल के अंदर CO2 गैस ज्यादा बन रहा है, और आउटर इन्वायरमेंट में CO2 गैस कम है, जिसकी वजह से क्या होता है कि CO2 गैस बाहर निकल जाता है, बार बार बाहर निकल जाता है। हम लोग अभी बाहर निकाले CO2 गैस, है ना, इसी तरह करके कोशिका बाहर निकालती है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह करके हम लोगों ने सीख लिया कि मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन किस तरह का होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है अब हम लोग पढ़ेंगे ओस्मोसिस के बारे में। तो ओस्मोसिस के बारे में फिर आगे पढ़ा जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह करके अगर आप लोगों ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वाली वीडियो जाके हमारे चैनल में वो जाके आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ रहता है, इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन से लिंक ले लें, लिंक लेके पीछे वाली वीडियो को आप देख लें। ओके, और इसी तरह करके हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहे, अच्छी पढ़ाई करते रहे, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए और खुश रहिए। और अगर किसी तरह की परेशानी पढ़ाई में हो तो हमारे चैनल से उस परेशानी को आप दूर कर सकते हैं। ओके, ठीक है ना। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, पढ़ाई अच्छी लगे तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और अच्छे से कमेंट्स लिखना ना भूलें। थैंक यू, गुड लक।